सामने लेके आ। बड़ा अच्छा लड़का है ससुर जी अरे मेरी बात सुनिए, सुना। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। काहे बादे ससुरे में इतना सतावत काहे बादे ससुरे में इतना सतावत बाता इस वाले लैले का रंगवा तोके बपैया समझे सासू के रामा तोके बपैया समझे सासू के रामा इससे वाले भेज दे खानैया हरवा ये कपड़े से देवर जी आप इनको समझा दिए, आपकी बात मान सकते हैं। का करी भौजी तो का मारा था हमारे बड़ा तरस आवत बा हम और से बर्दाश्त नहीं होत भौजी लेकिन करी तो भौजी हो देवर हमार बात तो मान तू ना हाँ एक दिन एक सारे के मुंह से दवाई दे दी नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे ससुर जी है, आप इनको समझा दिए, आपकी बात मान सकते हैं, समझाइए ना। ए बाबू अरे शोरगुल मत बताओ कुत्ते लोग उन्होंने तारे को बात कर उतरा उठ भागा कहा था ही बाबू जैसे काम करा था हैं? समझ ला यह समझ सरकार मोदी योगी का है तो अगर कहो पता चल जाए बाबू ना तब पेलाई जा तू हम कहा था जब तू कपड़ा बरे दिनों रात भूखा ही है भाई तो हला ले कपड़ा पूछ पूछ कि पापा किस लिए हमें मार रहे हो? किस लिए मार रहा हूं? बताइए ना। वो इसलिए मार रहा हूं ना कि उस दिन दरवाजे पे तेरे घर गया था ना बारात लेके, तो तेरा बाप हरामजादा साला खड़ा था और उसके नौकर साले हमारे इस कपड़े को पहन। आज से इस घर में तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इस घर का सारा काम दाम तुझे ही करना पड़ेगा और खाना पानी तुझे मेरे आदेश पे मिलेगा। अगर ये बात अपने मैके वाले को बताई ना है भावना है तेरी जिंदगी को नर्क न बनाना तो मेरा नाम जमींदार जालिम सिंह। उस दिन हमने अपना कार्ड दिया, उस कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर था। सूरज की पत्नी मेरे पास फोन किया, फोन में इंफॉर्मेशन दिया है, यहां को मिलने को बोली है। वजह क्या हो सकती है, उसके परिवार पर कौन सी डिफिकल्टीज पड़ गई, जो कि फोन पर इन्फॉर्म किया है। उस दिन तो मैंने फॉर्मेलिटी अदा किया था। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं, उसके बाद चला जाऊंगा। क्या मतलब है?
अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम कहानियां। दरोगा जी मैंने कही नमस्ते। नमस्ते। सुनीता, जिससे हमारा दिल नहीं मिलता उससे हम जिंदगी में कभी हाथ नहीं मिलाते। अरे दरोगा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी। दिल मिलाने वाली औरत इसके पहले दिल मिलाए, उसके पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए दरोगा जी क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? सुनो मेरी बात। बोलिए। क्या बात है? एक कहो किसीलिए तूने मुझको बुलाया, कहो किसीलिए तूने मुझको बुलाया, कहो किसीलिए तूने ये मुझको बुलाया, आई अकेली न और आई कोई नहीं जी। सुनीता, वजह क्या है, कारण क्या है जो कि तूने फोन पर मुझे यहाँ बुलाया है? तेरे परिवार पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि यहाँ बुलाया? दरोगा जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक। और मेरी बात कान खोल के नहीं जी, जरा दिल खोल के सुनिएगा। बोलो। सुनिए मेरी बात। क्या हो गया सुनीता? दरोगा जी अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ, तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ, और तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ, तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। और किसी ने से मुझको लगा लो है राजा, सीने से मुझको लगा लो है राजा, अरे बन जा तू जोगी तेरी जोगन बनी हो, बन जा तू जोगी तेरी जोगन। दरोगा जी कसम मेरी मचकती जवानी की जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। दरोगा जी मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी और मैं अपने पति को लेके अलग रहूंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन हारे मेरी किस्मत ऐसी फूटी दरोगा जी, मेरा पति हरामखोर, उसे खाली मान सम्मान चाहिए, वो अपना पूरा परिवार अपने साथ में लेके चलता है, और हराम ज्यादा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता जी। इसीलिए दरोगा जी मैंने कुछ सोच समझ के आपसे प्यार किया है। तो इसमें आप क्या क्या कहना है दरोगा जी? तो कहने का मतलब है सुनीता
कि शादी के पहले तुमने अपने दिल में तमाम भावनाएं व्यक्त किया था, जी हाँ। तमाम कल्पना किया था कि शादी होगी तो मैं अपने पति को लेकर के अपने परिवार वालों से अलग रहूंगी, आप ठीक सोच रहे हैं दरोगा जी। उसके साथ घूमूंगी, टहलूंगी, तमाम खुशियां शेयर करूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि उसको मान सम्मान चाहिए। बस वो अपना पूरा परिवार लेकर के चलता है, तुम्हारे विषय में जरा सा भी नहीं सोचता। बिल्कुल नहीं सोचता है मेरे बारे में कभी। एक बात तो तय है सुनीता, क्या? कितनी भी पूजा साफ सफाई सजावट कर लो, लेकिन लक्ष्मी उसी घर में जाती हैं जिस घर में घर की लक्ष्मी की कीमत होती है। आप सही कह रहे हैं दरोगा जी, मेरी तो कदर ही नहीं करता वो हरामजादा। करेगा जब भी तो तुम्हारे घर में विकास नहीं हो रहा। सही कह रहे हो, लेकिन अब होगा। अच्छा सुनीता, तुमको तुम्हारे पति के साथ में सुकून मिलता है, सुकून से रहती हो? बिल्कुल सुकून नहीं मिलता जी, एक पल भी सुकून नहीं उसके साथ मुझे। एक बात तो तय है सुनीता, क्या? अगर शहर की सारी मुसीबत अगर तकिए के नीचे रख के सोओगी ना तो जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। सुनीता, हमारी बातें थोड़ा घुमा फिरा के होती हैं, लेकिन मैं इंसान को रियल रास्ते पर लेकर के जाता हूँ। दरोगा जी साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर इंसान चल पड़े ना तो सबसे विकासशील उसका घर होगा। कोई चले या ना चले, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते पर जरूर चलूंगी। अगर तुम चलोगी तो मैं तुम्हें बढ़िया रास्ते पे चलाऊंगा। ठीक है। ये लो। ये क्या दरोगा जी, अभी अभी तो तुम्हारी जान पहचान हुई है और अंगूठी आप मुझे अभी पहना रहे हो। अरे सुनीता, अभी अंगूठी पहनाया हूँ, साड़ी पहनाऊंगा, कंगन पहनाऊंगा, चूड़ी पहनाऊंगा, नथिया पहनाऊंगा। क्यों नहीं जी? जरूरत पड़ी तो हथकड़ी पहनाऊंगा। क्या हथकड़ी? किस जुर्म जी? अरे यार होपलेस मत हो, प्यार वाली हथकड़ी की बात है। अरे मैं तो घबरा गई थी जी। लेकिन दरोगा जी इसका क्या करना है? इसका मतलब ये है सुनीता, इसमें 2 उंगली डालो। 2 उंगली और इसमें? हाँ डालो भाई। दरोगा जी 1 उंगली में तो जा नहीं रही ठीक से, ये 2 उंगली में कहां से जाएगी? इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सुनीता, इसका मतलब है क्या? जिस प्रकार एक अंगूठी में 2 उंगली नहीं जा सकती, उसी तरह से एक औरत के 2 पति नहीं रह सकते। अगर मुझे मेरे प्यार को पाना है तो तुमको 1 उंगली काटना पड़ेगा। तुम्हारा प्यार पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बताइए क्या? और इतना नहीं सुनीता, उंगली के साथ साथ जितनी नब्जें हैं, जितनी नसें, उन्हें भी काटना पड़ेगा। अरे साफ साफ बोलिए दरोगा जी। मेरे कहने का मतलब है 1 उंगली तुम्हारा पति है, दूसरी उंगली मैं हूं। अगर मेरे प्यार को पाना है तो तुमको अपने पति के साथ साथ उसके परिवार में जो भी है, तुम्हारी सासू, तुम्हारा देवर, तुम्हारी देवरानी और तुम्हारी बेटी, जो भी है सबको बर्बाद करना पड़ेगा। खून की नदियां बहानी पड़ेगी। नहीं कर पाओगी ना? इसलिए सुनो, हमारा प्यार पाने का मतलब है कि पत्थर पर लकीर खींचना। इसलिए उल्टे पांव चली जाओ, अब ज्यादा हमारे पास और टाइम नहीं है। दरोगा जी कसम मेरी मचकती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके रहती है, उसे उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो आपका प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब तक अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं भी आपके सीने से कभी नहीं लगूंगी दरोगा जी। अगर सुनीता तुम मेरे प्यार को पाने के लिए पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार है तो मेरा भी वादा सुन ले। अभी तक हमने अपनी शादी नहीं किया। सच में? अनमैरिड हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। और नहीं करूंगा, करना भी नहीं। बल्कि तुम्हारा वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। जिस दिन तू पूरे परिवार को बर्बाद करके आएगी, एक एक को तड़पा तड़पा करके जान से मार डालेगी, उसी दिन दोनों बाहें फैला करके मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तुमको अपनी बाहों में भरूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। उसी में हम तुम रहेंगे और हमारे होने वाले बच्चे रहेंगे। क्यों नहीं दरोगा जी,
ये लीजिए अंगूठी, जरूरत पड़ने पर इसे देना। अब तो हमारी तुम्हारी शुरू हो गई दरोगा जी। प्रेम कहानी ना? हाँ जी। ठीक है सुनीता। शुरू हो रही है क्या प्रेम कहानी, शुरू हो रही शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आगे लगी है प्यासी जगी है, आगे लगी है प्यासी जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इसी दिल में अरमान जगे हैं, इस दिल में अरमानी जगह है, साहिल पर तू आन जगे है, साहिल पर तो खानी जगह है, इसी दिल में अरमान जगे है, साहिल पर तू आन जगे। तूफानों में डूब न जाए हम दिल जानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। चलती हूँ दरोगा जी, बाय बाय, फिर मिलूंगी आपसे, बाय। हरामखोर सूरज, तेरा बाप हमारे भाई का एनकाउंटर किया गांजा दिखा कर। मैंने तेरा भाई को ठोक दिया गांजा के जुर्म में। अब देख, तेरी पत्नी हमारे कब्जे में हो चुकी है। कहा गया अगर घर का मर्द बिगड़ता है तो उसकी एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर कहीं घर की औरत बिगड़ गई तो उसकी 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। हरामजादा, इसी तेरी पत्नी के जरिए मैं तेरे पूरे परिवार को ऐसे साफ करूंगा जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के